उन्हीं के दो अशार से आवाज़ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि निगाह चारों तरफ थी मगर ज़ुबान चुपचाप। निगाह चारों तरफ थी मगर ज़ुबान चुपचाप, दिलो दिमाग से उठता रहा धुआं चुपचाप, और शरीफ लोग कहाँ जाएं क्या करें आखिर। मुशीर साहब, शरीफ लोग कहाँ जाएं क्या करें आखिर, ज़मीन चीखती फिरती है आसमां चुपचाप। निहायत अदब और एहतराम के साथ आबरूए सदारत जनाब मोहतरम शाहिद लतीफ़ साहब। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने बहुत इनकार किया, बहुत मनाया, बहुत समझाया कि मुझे इस मुशायरे का सदर मत बनाइए, लेकिन ये मुंतज़मीन मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने कहा कि सदर तो आप ही होंगे, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की कि ताख़ीर से पहुँचूँ ताकि मेरी जगह और किसी को सदर बना दिया जाए, लेकिन वो तदबीर भी कारगर नहीं हुई। असल में मसला ये है, सदर बनना बाइसे तौक़ीर है किसी भी मजलिस का, लेकिन सदारत को जिस अंदाज में आजकल बढ़ता जाता है वो मसला है। सदर के माना ये हुए कि पूरे प्रोग्राम की या तकरीब की या महफिल की या मजलिस की मुकम्मल बागडोर सदर के हाथ में होती है। आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे असलाफ का तरीक़ा ये था कि मुशायरे में जब शम्म शायर के सामने रखी जाती थी, उस दौर में सदर कहता था कि अब शम्मा फलां के सामने रखी जाए, यानी सदर ही नाज़िम मुशायरा हुआ करता था। अब तो यह है कि नाज़िम मुशायरा अपने तौर पे फैसले करता रहता है, सदर को मालूम भी नहीं क्या हो रहा है। शोरा अपने तौर पे 2 शेर कहकर आपको 2 गज़लें सुना देंगे, है ना, तहत से शुरू करके तरन्नुम पर आ जाएंगे। तरन्नुम के ज़रिए वो तहतुल लफ्ज़ में सुनाई हुई दो गज़लों के बराबर वक्त ले लेंगे। सदर बेचारा चुपचाप बैठा देखता रहता है। तो इसीलिए मैंने सदारत कबूल करने से पहले ही से मैंने मना कर दिया था, और मैं वैसे भी मुशायरों की सदारत कबूल नहीं करता। तो ये चंद जुमलाहाए मोतरज़ा आपके सामने थे, और ये मजमा जहाँ तक कि मुझे देख रहा है, अगर आपके सामने किसी मुशायरे के खद्दो खाल मुरतब किए जाएँ और गलती से बहैसियत सदर मेरा नाम पेश कर दिया जाए तो मना कीजिएगा उनको, ये इंशाअल्लाह बड़ा कार सवाब होगा। मुझे वक्त की तंगी का इतना एहसास दिलाया गया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं 2 शेर पढ़ूं, 2 गज़लें पढ़ूं या और कुछ। तो मुशीर साहब मुझे बताएं कि भाई कितना वक्त है। नहीं, तो खैर मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इन अहबाब को जिन्होंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। देखिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उर्दू ज़बान को अगर मिल रहा है तो उसकी कद्र की जानी चाहिए। हमारे पास उर्दू के फ़रोग़ के जो रवायती तरीक़े हैं, उन तरीक़ों से क़त्ए नज़र अब टेक्नोलॉजी जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है, उसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। चुनांचे टेक्नोलॉजी के ज़रिए उर्दू के फ़रोग़ की जितनी भी मुमकिन तदाबीर हो सकती हैं, सबको अमल में लाना इस वक्त का अहम तकाज़ा है। और अगर हमारे इस इलाके का जुनूबी मुंबई का एक ग्रुप इस कार खैर के लिए आगे बढ़ा है तो ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए आगे बढ़ा है। इसकी कद्र करनी चाहिए, इसका इस्तक़बाल करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप सब तालियों के ज़रिए इन हज़रात को मुबारकबाद पेश करें। मैं चूँकि व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह की सरगर्मियाँ, अदबी सरगर्मियाँ व्हाट्सएप पर जारी रहती हैं, लेकिन जो अहबाब के ज़रिए मुझे मालूमात मिलती है उससे पता चलता है कि बहुत सारे मुब्तदी शोरा अपने सीनियर शोरा को कलाम सुनाते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है। अब ज़ानुए अदब तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ज़ानू और अदब और तय करना सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले हो चुकी हैं। मैं आऊँ अपने गज़ल की तरफ। एक गज़ल जो है वो नज़्म नुमा है और मेरे मिजाज की चीज़ है बिल्कुल। सहाफ़त हमारा पेशा ही नहीं है, बल्कि सहाफ़त जो है वो सरफराज साहब हैं, जावेद साहब हैं। एक वक्त आता है कि रगों पे में दौड़ने लगती है। उसमें यह कि अगर सहाफ़ी शायर भी है या शायर सहाफ़ी है तो दोनों चीज़ें गुडमुड होती हैं। ऐसी कुछ कैफियत आपको यहाँ पर मिलेगी। समाअत कीजिए कि मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी तवज्जो दे लें। अर्ज़ करता हूँ कि ये जो रब्त रूबा ज़वाल है,
ये सवाल है। ये जो रब्त रूबा ज़वाल है, ये सवाल है, मुझे इसका कितना मलाल है, ये सवाल है। ये जो रब्त रूबा ज़वाल है, ये सवाल है, मुझे इसका कितना मलाल है, ये सवाल है। और ये जो सर पे मेरे वबाल है, ये सवाल है। ये जो सर पे मेरे वबाल है, ये सवाल है। ये जो गिरदो पेश का हाल है, ये सवाल है। ये जो सर पे मेरे वबाल है, ये सवाल है। ये जो गिरदो पेश का हाल है, ये सवाल है। समाअत करें कि ये जो गिरदो पेश का हाल है, ये सवाल है। और मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मेरे पास कौन सी ढाल है, ये सवाल है। मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मेरे पास कौन सी ढाल है, ये सवाल है। और मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मैं हूं दर बदर। मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मैं हूं दर बदर। ये उरूज है कि ज़वाल है, ये सवाल है। मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मैं हूं दर बदर। ये उरूज है कि ज़वाल है, ये सवाल है। और मेरे हाथ शल, मेरे पाँव शल, मेरी अक्ल गुम। मेरे हाथ शल, मेरे पाँव शल, मेरी अक्ल गुम। कोई और इतना निढाल है, ये सवाल। मेरे हाथ शल, मेरे पाँव शल, मेरी अक्ल गुम। मेरे हाथ शल, मेरे पाँव शल, मेरी अक्ल गुम। कोई और इतना निढाल है, ये सवाल है। और हमें अक्सर जो है वो, चूंकि हम लोग माजी की तरफ ज़्यादा देखते हैं मुस्तकबिल के बजाय, तो हमें माजी में बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। हम हुक्मरान थे, हमारी सल्तनतें थी, अब क्या है उसका एहसास नहीं है। तो उसी की वजह से एक गर्रा, एक ज़ौम पैदा होता है कि साहब हम फलां हैं। तो मेरे हाथ शल, मेरे पाँव शल, मेरी अक्ल गुम। कोई और इतना निढाल है, ये सवाल है। और कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फ़हीम हो। कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फ़हीम हो, ये सवाल। कोई सवाल है, ये सवाल। कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फ़हीम हो। कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फ़हीम हो, ये सवाल। कोई सवाल है, ये सवाल है। और मेरा माजी कितना अमीर था, मैं गरीब हूं। मेरा माजी कितना अमीर था, मैं गरीब हूं। कोई ये भी माजी वो हाल है, ये सवाल है। मेरा माजी कितना अमीर था, मैं गरीब हूं। मेरा माजी कितना अमीर था, मैं गरीब हूं। कोई ये भी माजी वो हाल है, ये सवाल है। और वो सदा न थी, वो तो जज्ब था, वो तो इश्क था। वो सदा न थी, वो तो जज्ब था, वो तो इश्क था। मेरी सफ में कोई बिलाल है, ये सवाल। वो सदा न थी, वो सदा न थी, वो तो जज्ब था, वो तो इश्क था। वो सदा न थी, वो तो जज्ब था, वो तो इश्क था। मेरी सफ में कोई बिलाल है, ये सवाल है। ये जो रब्त रूबा ज़वाल है, ये सवाल है। मुझे इसका कितना मलाल है, ये सवाल है। और इसी तकरीबन इसी कैफियत की एक दूसरी गज़ल भी इत्तेफाक से बहुत ताज़ा है। ये कहीं नहीं सुनी गई अभी, खुद मैंने भी नहीं सुनी है। समाअत कीजिए कि मताए ख़ास थे, मताए ख़ास थे, बेफैज़ हो गए हम लोग। मताए ख़ास थे, बेफैज़ हो गए हम लोग। था जागना भी, जगाना भी, सो गए हम लोग। मताए ख़ास थे, मताए ख़ास थे, बेफैज़ हो गए हम लोग। मताए ख़ास थे, बेफैज़ हो गए हम लोग। था जागना भी, जगाना भी,
सो गए हम लोग, था जागना भी जगाना भी, सो गए हम लोग, और कहाँ हैं क्यों हैं हमें याद कुछ नहीं रहता। कहाँ हैं क्यों हैं हमें याद कुछ नहीं रहता, बड़े अजीब तमाशे में खो गए हम लोग। कहाँ हैं क्यों हैं हमें याद कुछ नहीं रहता, बड़े अजीब तमाशे में खो गए हम लोग, और सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है। सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है, समातों ही से महरूम हो गए हम लोग। सदा जो आती थी कल तक वो अब भी आती है, समातों ही से महरूम हो गए हम लोग, समातों ही से महरूम हो गए हम लोग। और रही हमेशा तसव्वुर की डोर हाथों में, रही हमेशा तसव्वुर की डोर हाथों में, कभी कभी तो सितारे पिरो गए हम लोग। रही हमेशा तसव्वुर की डोर हाथों में, कभी कभी तो सितारे पिरो गए हम लोग। और कहाँ वो दौर के हैरान था दर्द सीने में, कहाँ वो दौर के हैरान था दर्द सीने में, कहाँ ये दौर के बेचैन हो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के बेचैन, कहाँ वो दौर के हैरान था दर्द सीने में, कहाँ वो दौर के हैरान था दर्द सीने में, कहाँ ये दौर के बेचैन हो गए हम लोग। और कहाँ वो दौर के आंसू निकल ना पाते थे, कहाँ वो दौर के आंसू निकल ना पाते थे, कहाँ ये दौर के दामन भिगो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के आंसू निकल ना पाते थे, कहाँ ये दौर के दामन भिगो गए हम लोग। और कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ ये दौर के किश्ती डुबो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ वो दौर के पानी पे दौड़ जाते थे, कहाँ ये दौर के किश्ती डुबो गए हम लोग। और कहाँ वो दौर के मकबूल थे ज़माने में, कहाँ वो दौर के मकबूल थे ज़माने में, कहाँ ये दौर के मातूब हो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के मकबूल थे ज़माने में, कहाँ वो दौर के मकबूल थे ज़माने में, कहाँ ये दौर के मातूब हो गए हम लोग। और कहाँ वो दौर के रखते थे आग सीने में, कहाँ वो दौर के रखते थे आग सीने में, कहाँ ये दौर के खाशाक हो गए हम लोग। कहाँ वो दौर के रखते थे आग सीने में, कहाँ ये दौर के खाशाक हो गए हम लोग। और थकन घुटन से ज़्यादा बढ़ी तो ये भी हुआ, थकन घुटन से ज़्यादा बढ़ी तो ये भी हुआ, हवा चली भी नहीं थी कि सो गए हम लोग। थकन घुटन से ज़्यादा बढ़ी तो ये भी हुआ, थकन घुटन से ज़्यादा बढ़ी तो ये भी हुआ, हवा चली भी नहीं थी कि सो गए हम लोग। मताए ख़ास थे बेफैज़ हो गए हम लोग, था जागना भी जगाना भी, सो गए हम लोग। मैं इस महफिल से इल्तिजा करता हूँ कि इन तमाम अशार में, इन दोनों गज़लों में जो दर्द आप तक पहुँचाए, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और उसके ज़रिए मिल्लत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करे। बहुत बहुत शुक्रिया।